अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। लेकिन आज हम इसमें आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और कौन सी वेबसाइट्स को देखना है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में लोग सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी कस्टमर जर्नी क्या है। कस्टमर जर्नी समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कस्टमर का सफ़र वो किस तरह उसको हमने लेकर चलना है और हर सफ़र हमने उसके लिए आसान कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम उसके सफ़र में क्या होता है जी, वो प्रोडक्ट देखता है। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट वो कौन सी ढूंढ रहा है, फिर वो प्रोडक्ट हम उसको फेसबुक एड्स के ज़रिए उसको दिखाते हैं और फिर वो फेसबुक एड्स के ज़रिए क्लिक करके हमारा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लैंड होता है और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी जर्नी के अंदर ये कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए और कितनी जो कस्टमर जर्नी है हमने उसके लिए आसान बनानी है। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हमने कस्टमर जर्नी उसके लिए जितनी ज़्यादा हम आसान बनाएंगे उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें सारी हमारी ये जो जर्नी है इफ़ेक्टिव एंड एंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, जितना हम उसको एंगेज करेंगे और वो हमारी कैंपेन के ज़रिए हम उसको एंगेज कर सकते हैं। और इसमें हम बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे फेसबुक यूज़र, क्योंकि फेसबुक यूज़र हम इसलिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग जितनी भी हमने करनी है वो हमने फेसबुक एड्स के ज़रिए ही चलानी है और मार्केट जो हमने अपना प्रोडक्ट करना है वो फेसबुक एड्स के ज़रिए ही करना है। ठीक है जी, तो अब वन बाय वन हम इस जर्नी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट, फेसबुक एड्स, ऑनलाइन स्टोर और कन्वर्जन, इसको हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना जी, प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन नेचर है कि हम इंसान जो है ना सस्ती से सस्ती चीज़ की तलाश में जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर गो फॉर ए चीप प्राइस। ठीक है, और उसमें हम कोशिश करेंगे जो हम प्रोडक्ट सोर्स करें तो वो $10 से कम होनी चाहिए। सोर्सिंग प्राइसेस शुड बी लेस दैन $10। और हमने हमने वी हैव टू बी सेल लो टिकट आइटम्स, हाई टिकट आइटम्स नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि जितना लो टिकट आइटम होगा तो कस्टमर इतनी प्राइस को बॉदर नहीं करेगा और वो इन्वेस्टिगेट कम से कम करेगा। जितना हाई टिकट आइटम होगा, ज़ाहिर है पैसा लगाने से पहले, या ह्यूमन नेचर है कि हम भी उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने लो टिकट आइटम्स की तरफ जाना है जो कि $10 से या उससे कम हो। और इसकी प्राइस हमने मैक्सिमम, सोर्सिंग प्राइस की बात हो रही है कि जो हम सोर्स करेंगे वो $10 तक हो और मैक्सिमम आप उसको $30 तक लेके जा सकते हैं। तो 3x आप इस पर प्रॉफिट, 3x इसकी प्राइस लेकर जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितनी हाई प्राइस होगी आपका सक्सेस रेट भी उतना ही कम होगा और जितनी लो प्राइस होगी, ड्रॉप शिपिंग में अलमिया ये होता है, लोग हाई प्राइस आइटम्स की तरफ जाते हैं, लो प्राइस आइटम की तरफ नहीं देखते। ड्रॉप शिपिंग है ही लो प्राइस आइटम का बिज़नेस। ठीक है, इसमें अगर आपने हाई प्राइस की तरफ जाएंगे तो आपका सक्सेस का चांस कदरे कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला है कि अगला पॉइंट है शुड नॉट बी इजी अवेलेबल नियर बाय। आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है कि जो कि आसानी से मार्केट के अंदर, उस आपके आसपास अपनी सराउंडिंग्स के अंदर ना मिलता हो। ठीक है, जिसमें मार्केट में आप उस चीज़ को प्लेस कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देने के लिए समझाता हूँ, अगर एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की ग्रॉसरी की चीज़ में टूथपेस्ट है या टूथब्रश है तो वो तो आपको हर दूसरे तीसरे स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। तो ये एक जो है ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि इस पर काम किया जा सके। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कि आसानी से आपके आसपास की मार्केट के अंदर ना मिले। ठीक है, इसका तीसरा और लास्ट पॉइंट है इस प्रोडक्ट के सेगमेंट का कि उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए। शुड हैव वाव फैक्टर। वाव फैक्टर क्या है कि वो एवरेज प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, उसके अंदर यूनिकनेस हो, जिसको जिस तरह, अगर आप भी तो खुद भी तो एक कस्टमर है ना, अगर आपका वो प्रोडक्ट दिल ललचाए कि यार ये मैंने प्रोडक्ट लेना है और उसको यूज़ करना है, तो ये वाओ प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर आपका खुद उस प्रोडक्ट को लेने के लिए दिल नहीं कर रहा तो आपका कस्टमर इसको कैसे लेगा। तो इसकी यूनिकनेस ज़रूरी है। तो इसलिए सारा प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त देखनी है और उस पर अमल करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद है जी फेसबुक एड्स। ठीक है जी, फेसबुक एड्स में क्या करना है जी, आपने
इसके फेसबुक ऐड जो आपका ऐड क्रिएटिव है ना, वो बड़ा आई कैचिंग होना चाहिए। ऐड क्रिएटिव से मुराद के जो आप ऐड बना रहे हैं उसमें कोई आपने कई ऐसे फेसबुक ऐड पे शॉपिफाई के एड्स देखे होंगे, ड्रॉप शिपिंग के एड्स देखे होंगे कि जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि ये बंदा चाह क्या रहा है और बेचना क्या चाह रहा है। तो बाद दफ़ा आपको 3-3 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा वो ऐड देखना पड़ता है, फिर तब कहीं जाकर आपको समझ आती है कि यार हाँ ये इसका मकसद क्या है। तो ऐड कॉपी मस्ट बी कंसाइज, और इतनी वो छोटी होनी चाहिए कि फटाफट आपका आई कैची हो, और ऐड कॉपी कंसाइज होनी चाहिए। ऐड कॉपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आप फेसबुक एड्स का जब सेगमेंट करेंगे उसमें मुकम्मल करेंगे। और फिर उसके बाद कंसाइज होनी चाहिए ऐड कॉपी, और एंड करेक्ट कॉल ऑफ एक्शन बटन। अब कॉल ऑफ एक्शन बटन में लर्न मोर फलाना ढमकाना लोग इस तरह की चीज़ें डालते हैं। कॉल ऑफ एक्शन में सिर्फ एक ही एक आपने कॉल ऑफ एक्शन बटन डालना है, शॉप नाउ, ठीक है। क्योंकि हम शॉपिंग के लिए उस बंदे को लाए हैं ना, ऐड दिखा रहे हैं, तो आपने सिंपली आपने उसमें शॉप नाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। व्हाट बेनिफिट दे आर गोइंग टू गेट, फिर आगे है कि आपने उसको उसके फ़ायदे बताने हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, जो कि डिस्काउंट की सूरत में भी हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप उसके साथ बेच रहे हैं वो आपको दे सकते हैं, कोई बेनिफिट दे रहे हैं, कोई स्कीम वगैरह दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट को भी आपने ये मद्देनज़र रखना है। 10 15 20 25% से ऊपर डिस्काउंट आपने ऑफ़र नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर सारी देखनी है जबकि आप फेसबुक का ऐड बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया। अब तीसरा जो स्टेप है, अगर वो फेसबुक ऐड से मुतमईन हो जाता है और वो आपको क्लिक कर देता है और आपकी पेज पे लैंड हो जाता है, तो आपने उसको इंगेज करना है, आपने अप सेलिंग की तरफ उसको लेकर जाना है, उसको ट्रस्ट उसका बहाल करना है, उसको इंगेज करना है, और उसमें डिफरेंट पॉपअप्स लाने हैं, और उससे ताकि उसको पता हो कि यार ये लोग सोए हुए नहीं है। एक प्रोडक्ट वो देखने आया है, बीच में आप उसको 2-3 प्रोडक्ट पॉपअप्स के ज़रिए और भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जिसको हम अपसेलिंग कहते हैं। अब उसको आपका ना जो स्टिकी ऐड टू कार्ट बड़ा विजिबल होना चाहिए, सामने नज़र आना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज़ ये कि वो फिर उसको जब पता ही नहीं लगेगा कि मैंने ऐड टू कार्ट कहाँ से करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो वहाँ से आपकी वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। तो इस जर्नी के अंदर आपने जो डिफरेंट ये स्टेप्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अब आ गया, तो अब ये इधर आपने उसको घेरना है, यहाँ से ही कस्टमर बच के नहीं निकलना चाहिए, आपने इसको बाइंग करवानी ही करवानी है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने बाइंग करवानी है। फिर आप उसमें सेल्स एंड का जो एक काउंट डाउन है, डिफरेंट एक्सटेंशन है, आप डाल सकते हैं, उसमें टाइमर लगा सकते हैं कि ये सेल जो है इतनी देर के बाद या इतने दिनों के बाद या इतने घंटों के बाद ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको इन्वेंट्री की क्वांटिटी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्वालिटी नहीं लिखा हुआ, ये क्वांटिटी है, मैं यही ठीक क्वांटिटी, ठीक है, ये भी दिखा सकते हैं। और कि भाई इतने आइटम इतने पीसेस बच गए हैं, आप उसको परचेज़ कर लें जल्द से जल्द। फिर कार्ट का काउंटडाउन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कार्ट काउंटडाउन भी दिखा सकते हैं कि जी कार्टेज, ये जो कार्ट है ये इतने अरसे बाद ये ख़त्म हो जाएगी इसकी शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप कस्टमर, और फिर लास्ट में अगर ये सारे इन प्रोसेस से गुजर जाता है, तो लास्ट जो होता है कन्वर्जन का मतलब होता है डॉलर आपने अर्न करने हैं और पैसा कमाना है। तो ये अल्टीमेट गोल आपका क्या होता है, कस्टमर को लाने का कन्वर्जन, उसको कन्वर्जन करनी है, उसको कन्वर्ट करना है अपना कस्टमर, ठीक है। ये तो एक होगी हमारी क्या नाम है कस्टमर जर्नी। एक होती है अवर जर्नी एज ए ड्रॉप शिपर। हमारी जर्नी क्या है, हमारी जर्नी क्या है कि हमने अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग करनी है सबसे पहले। अच्छा, ये जो ऐसे है ना, वी हैव टू फॉलो वन बाय वन। अब लोगों की नाकामी का क्या रीज़न होती है कि ये सारे स्टेप्स लोग वन बाय वन सारे महाज अपने लिए खोल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि ये सारे पहले आपने प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से कंप्लीट करनी है, फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क, उसका कंपनी को रजिस्टर करवाना है, उसका नंबर लेना है, एड्रेस ख़रीदना है, पेपॉल, ये वो सारे मामलात, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पैसों की, वो सारी क्लियर करनी है। फिर स्टोर क्रिएशन एंड सेटअप, फिर आपने शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग का स्टोर क्रिएशन, उसका सेटअप बनाना है। फिर उसके बाद आपने फेसबुक ऐड, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ये सारा करवाना है, और फिर लास्ट में मार्केटिंग है। अब ये देखें कितने शोबे हैं, 1 2 3 4 5 शोबे हैं। अब इस सारे महाज़ों पे लोग जंग इकट्ठी शुरू कर देते हैं, ये ऐसा कतन नहीं करना, आपने इसको वन बाय वन लेकर चलना है। ज़्यादातर 90% लोगों के फेलियर का ड्रॉप शिपिंग में यही रीज़न होती है कि वो हमारे यहाँ था ना बचपन में एक मिसाल
अगला दौड़ तो पिछला छोड़, ठीक है। हमारे हम जब पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि हमें आगे बढ़ने की और आगे जाने की ज़्यादा होती थी, लेकिन जो हमारे हाथ में होता था हम उसको लेकर नहीं चलते थे। इसलिए हमने, ये मेरी आप बिल्कुल अपने पल्लू से ये चीज़ बांध लें कि वन बाय वन जब आपका प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने लीगल फ्रेमवर्क की तरफ जाना है। लीगल फ्रेमवर्क का कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर यू हैव टू गो टू द स्टोर क्रिएशन एंड सेटअप, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने एड डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। तो ये अगर 5 के 5 शोबे आप इकट्ठे खोल लेंगे तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप शॉप ड्रॉप शिपिंग में कामयाब होंगे, ठीक है जी। तो ये सारा था। अच्छा जी, अब आगे है जी प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसकी बुलेट्स पे बना दी हैं, इसके स्टेप्स भी लिख दिए हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली, ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था। तो सबसे पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1 है कि आपने एनालाइज ईच स्टोर वन बाय वन। तो आप वो किस स्टोर पे जाएंगे, आपने ये shopifystores.com इसको कॉपी कर लेना। मैंने आपकी सहूलत के लिए ऑलरेडी, टाइम बचाने के लिए मैंने खोला हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, ये shopifystore.com, ये इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है जी, आपकी सहूलत के लिए। ये देखें, इसके ऊपर दुनिया भर के स्टोर्स आ रहे हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये देखें, ये दुनिया के भर के स्टोर्स आ रहे हैं। इसको आपने वन बाय वन एक्सप्लोर करना है और इधर से स्टोर्स पे विज़िट करना है, और फिर उनकी आपने जो है ना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स उनकी देखनी है, और फिर उनको एनालाइज कैसे करना है। ये देखें, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नीचे भी जाऊँगा, मैं जाता जाऊँगा, देखें कितने बेताशा पेजेस आ रहे हैं। टोटल रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, 3,59,758। तो ये पूरी बहुत बड़ी एक दुनिया है। इसके अंदर आप वन बाय वन स्टोर्स को देखेंगे। तो मैंने एक, जो मेरा एक कुछ स्टोर फेवरेट है, वो मैंने इसमें ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, उसी के ऊपर हम सारा भी अपना प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है जी। तो दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये एनालाइसिस ईच स्टोर बाय वन, और इस साइट के ऊपर जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाई, आप कोई भी स्टोर खोल के देख लें। मैंने एक स्टोर खोला हुआ है, बहरहाल मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये है, अल्लाह भला करे, किधर गया, बल्कि मैं यहाँ पर खोल ही लेता हूँ, मॉन्ट्रियल, इस पर मैंने शायद सर्च भी किया था। यहाँ मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने स्टोर खोला हुआ है, इसको मैं सर्च करूँगा। ये स्टोर आ गया, ठीक है। अब आप इसको इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये स्टोर आ जाएगा, ठीक है। ये एक शॉपिफाई स्टोर है, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। आप देखें, इसकी बेस्ट सेलर और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट है, ये हम खोल लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं, और इसको फिर फर्दर हमने किस तरह इसका एनालिसिस करना है, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने कौन सी ये वेबसाइट है, शॉपी स्टोर्स के ऊपर जाकर आपने वन बाय वन देखना है, ठीक है। अब इसका आपने इसका ऑपरेशन क्या करना है, आपने इसका करना है मंथली विजिटर मोर देन 25 के। अब इसके मंथली विजिटर कितने हो जाए, 25,000 से ज़्यादा होने चाहिए। अब वो हम कैसे क्या करेंगे, हम स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। स्टोर का जो कॉपी करेंगे, दोबारा मैं इस होम पे आ जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कमांड इसको मैं कॉपी करूँगा, और इसके मैं मंथली ट्रैफिक देखूँगा इस पे जाकर, कौन सी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी किधर गया, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ये है, ये वाली, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे, ठीक है। ये आ गया, और ये स्टोर को फिर हम कॉपी करेंगे, इसकी वेबसाइट, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, अपना वो क्राइटेरिया देखने के लिए कि भाई इसके मंथली विजिटर्स कितने हैं, ठीक है जी। इसके मंथली विजिटर्स, ये देखें, आप नीचे आ रहे होंगे, यूनिक विजिटर देखें, इसके ये क्राइटेरिया 1,40,900 के करीब लोग इसको विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है। अब दोबारा स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है जी, ट्रैफिक फ्रॉम विच कंट्री। तो ये हमारी सिमिलर वेब की वेबसाइट है, इस पे जाएंगे हम कि हम उसी को कि किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, तो हमने उसी कंट्री के अंदर बेचना होगा, ठीक है। यूएस या यूके की प्रेफरेबली हमने उसको देखना है, ठीक है। अब हमने सिमिलर वेब पे जाकर ये पेस्ट कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि किस कंट्री से उसकी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। ये भी इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखें, नीचे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये किस कंट्री से ये ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। ये
आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री से इसकी ट्रैफिक आ रही है और वहाँ से आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस वेबसाइट के ज़रिए आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, ये अभी चल नहीं रहा। ठीक है, ये देखें ये किस कंट्री के अंदर ये बेच रहा है, सारा यहाँ पर सिमिलर रैंक्ड साइट्स इसकी आ रही हैं और ये किस किस कंट्री के अंदर बेच रहा है, यहाँ से आप इसका एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तीसरा है जी स्टोर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने, हाँ, स्टोर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वो तो आपने यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि आपने देख लेना है। ये जहाँ से आपने किधर गए हैं, ये इसकी वेबसाइट पे दोबारा आते हैं, इसके होम पेज पे हम जाते हैं। ये देखें ये ऑलरेडी ये आ रहा है बेस्ट सेलर एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब हम उसको मज़ीद आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? अच्छा वेबसाइट, उसके बाद आपने इसका वेबसाइट फेसबुक पेज की तरफ जाना है, इसको देखना है। और ये मैंने स्टेप्स सारे लिख दिए हैं, मैं अभी आपको सारे परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, कि आपने देखना है कि ये अगर ये बंदा इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो आपको देखेंगे कि यार इसके ऊपर कितने ऐड चला रहा है। अगर वो ऐड चला रहा है तो इसका मतलब है वो ऐड, क्या नाम है, चलाने का मकसद यही है ना कि अगर उसको सेल्स आ रही हैं तभी वो ऐड चला रहा है ना, अदरवाइज़ तो वो कभी भी ऐड नहीं चलाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम इसको दोबारा से देखते हैं। ये जो अगला स्टेप है वेबसाइट फेसबुक पेज, आपने इसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को देखना है। वो तो हम सिंपली पेज के ऊपर भी जाएंगे ना, तो नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखें ये फेसबुक आ गया, इसमें हम चले जाएंगे। फेसबुक ऐड, ये मैंने वैसे इस पर भी फाउंड नहीं हो, अच्छा ये मेरा इनकी वेबसाइट पे फाउंड नहीं हो रहा है, ये मैंने आपके लिए अलग से निकाला हुआ है। ये देखें ये इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसका सोशल मीडिया का पेज निकाल कर आपने जाना है अबाउट में। अबाउट में जाकर आपने इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाना है। पेज ट्रांसपेरेंसी के बाद आपने यहाँ पर सी ऑल करना है। सी ऑल के बाद आपने क्या करना है, नीचे गो टू ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, गो टू ऐड लाइब्रेरी में जाएंगे, थोड़ा सा नया पेज खुलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट कंट्री ऑल कर लेना है, सेलेक्ट एड्स ऑल कर लेना और यहाँ पर दोबारा से इसका कंपनी का नाम पेस्ट करना है और इसको सर्च कर लेना। अब देखें ये इसके सारे ऐड सेट्स आ गए हैं। देखें 4 ऐड चला रहा है, ये 3 ऐड चला रहा है, ये मल्टीपल ऐड चला रहा है, 4 ऐड चला रहा है। उसके बाद क्या नाम है, ये तकरीबन 40 50 60 70, ये नीचे जितना स्क्रॉल करते जाएंगे ये आपको पता लगेगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये ऐड चला रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ये ऐड चला रहा है तो इट मीन्स कि ये कमा रहा है, तभी तो चला रहा है ना। तो ये आपकी वेरिफिकेशन यहाँ से इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो सारे मैंने स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाए हैं आपको, मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिख भी नहीं है। देखें पहले आपने उसके फेसबुक पेज पे जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी पे, सी ऑल, गो टू ऐड लाइब्रेरी, ऑल कंट्री, ऐड टू ऑल ऐड, सर्च, स्टोर इन सर्च टैब, और उसके बाद काउंट एड सेट्स। फिर आप काउंट करेंगे तो आपको उसके एड सेट्स का पता लग जाएगा कि कितने वो एड सेट इस पर चला रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब प्रोडक्ट रिसर्च मेथड का जो सेकंड है वो है जी मेथड नंबर 2, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ आपने उसका कैसे लेना है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि एक वीपीएन को यूएस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ज़ेनमेट मैंने आपकी बता दी है, क्योंकि उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें हम ये जिसकी वेबसाइट पे आ गए, क्या नाम है, ये दोबारा मैं इसको होम पे इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, क्या नाम है, हाँ इसकी फेसबुक पे, हाँ नहीं फेसबुक पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने ना ये जो मैंने आपको क्रोम एक्सटेंशन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने कहीं मेरे ख्याल खोली भी होगी ये वाली। ठीक है, ये जो है ना वीपीएन, आपने फ्री वीपीएन ज़ेनमेट बेस्ट वीपीएन फॉर क्रोम, ये आपने इसको ये जो है ना वीपीएन चलाना है। और फिर उसकी जो इसकी वेबसाइट पे जाकर आपने ना इसके प्रोडक्ट को स्क्रॉल करके इसने वीपीएन आपने पहले चलाना है और फिर इसने आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे ना, उसका मतलब वो बाद में क्या होगा कि ये मैं आपको थ्योरी से समझाता हूँ कि फिर ये क्या होगा कि ऐड टू कार्ट उसके जो पिक्सल लगे होंगे ना वेबसाइट पे, वो आपको इट विल री टारगेट यू टाइम कंज्यूमिंग। ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि यार क्या ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ा यूज़फुल मेथड है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है। फिर आपने क्या करना है, जब इस कंपनी का आपको ऐड दिखने चला जाएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब फ़र्ज़ करें, अभी तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, जब उसको आपको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपने जाना है, जब वो ऐड इधर ही कहीं पे आपके
आपके पेज पे कहीं नज़र आएगा ना, तो आपने क्या करना है, आपने इस पे ये कहना है कि जी वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ये जब देखेंगे तो फिर एडवर्टाइजिंग चॉइसेस पे जाएंगे, तो वो आपको इसके बाद शो इंटरेस्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल, ये फिर आपको ये बताएगा कि आप ये ऐड क्यों देख रहे हैं, तो ये आप बताएगा कि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर है। तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग है, क्लोथिंग है, फैशन एसेसरीज़ है, लग्जरी गुड्स है, होम इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक यूज़फुल मेथड है जिसके ज़रिए आप आइडिया ले सकते हैं टारगेटिंग के लिए, ठीक है जी। और शो टारगेटेड इंटरेस्ट, वो मैं जिस तरह मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ बताया हुआ है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, और इससे फिर आप अपनी लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक उसके बाद क्या है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। हाँ, आखिरी मेथड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि ये मेथड नंबर 3 में ये एक www.myipms, इस वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ पर न्यू टैब में मैं जाऊँगा और इसमें लिखूँगा, ठीक है जी। इसमें ये शॉपिफाई, ये हमारी ये शॉपिफाई की आपने आईपी तलाश करनी, ठीक है। अब इसमें आपने ये वाली क्या नाम है, शॉपिफाई की जो आईपी है वो मैंने आपके लिए पहले से नोट करके लिखी हुई है, देखें ये वाली आईपी आपने नोट कर लें। ये आप गूगल से भी मिल सकती है शॉपिफाई आईपी। चलें मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ये वाली आईपी, ये आपने कॉपी करना है और इसको आपने जाकर इधर पेस्ट कर देना है, इधर से यहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अभी इसको सर्च करेगा, ये आपके पास ना सारे स्टोर्स आ जाएंगे कि जी शॉपिफाई के स्टोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिसके अंदर ये देखें सारे, शॉपिफाई वैसे है तो कनाडा का, ये सारे स्टोर्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से भी आप स्टोर्स पे जाकर उधर से आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है, और इसमें आप इसको जाकर यहाँ से अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च ऑन गूगल शॉपिफाई आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस मैंने आपकी सहूलत के लिख दिया है, और क्लिक ऑन साइट्स अदर साइट्स ऑन दिस आईपी, हंट द स्टोर ऑन इट, ठीक है। आप इसके ज़रिए भी स्टोर को हंट करें, उनके स्टोर को विजिट करें, वहाँ से प्रोडक्ट आइडिया लें। तो ये भी एक प्रोडक्ट रिसर्च का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मेथड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के इलेक्शन के अंदर आपको मैंने तकरीबन 3 मेथड प्रोडक्ट रिसर्च के बता दिए हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स के ऊपर मज़ीद इस पर डिस्कशन होगी। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।